एक छोटे से गांव में मिट्टी के पुराने घर में 3 लोग रहते थे। एक बूढ़ी माँ, उसकी मेहनती बेटी सीमा और 7 साल की नन्ही गुड़िया। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बूढ़ी माँ अक्सर अपनी रोटी का हिस्सा भी गुड़िया को खिला देती थी। माँ, घर में बस 100 रुपए बचे हैं, इन्हीं से कुछ काम शुरू करना होगा। बेटी, मेहनत करने वाले का भगवान हमेशा साथ देता है। सीमा ने तय किया कि वो सिर्फ 10 रुपए में भरपेट मैगी बेचकर लोगों का पेट भरेगी। वो पुरानी बर्तन, एक छोटी कढ़ाई और उधार की स्टोव के साथ गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला लगाती है। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे एक भूखा मजदूर आता है। बहन, सच में 10 रुपए में भरपेट मैगी मिलेगी? हाँ भैया, कम कमाऊंगी लेकिन किसी को भूखा नहीं जाने दूंगी। मजदूर मैगी खाकर बहुत खुश हो जाता है और पूरे गांव में सीमा की तारीफ करने लगता है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ लगने लगती है। शाम को जब सीमा घर लौटी तो उसके हाथ में 480 रुपए थे। इतने पैसे उसने कई महीनों बाद एक ही दिन में कमाए थे। माँ, क्या अब मैं नई कॉपी और किताब खरीद सकती हूँ? हाँ बेटी, अब तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन सीमा ने पहले से ज्यादा मैगी, सब्जियां और मसाले खरीदे। उसने हर ग्राहक को मुस्कुराकर खाना खिलाया। उसी गांव में महेश नाम का एक ढाबा मालिक था। उसने देखा कि उसके ढाबे पर ग्राहक कम होते जा रहे हैं और सीमा के ठेले पर लंबी लाइन लगी रहती है। अगर यह औरत ऐसे ही सस्ती मैगी बेचती रही तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन तभी गांव में रहने वाली सरोज दीदी नाम की एक दयालु महिला ने ये सब देखा। उन्हें पता था कि सीमा अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गुड़िया के लिए दिन रात मेहनत करती है। सरोज दीदी सीमा के पास आईं। डरना मत बहन, मेहनत और सच्चाई का साथ मैं भी दूंगी। उन्होंने अपने जान पहचान के लोगों से सीमा की मैगी के बारे में बताया। धीरे धीरे और भी ग्राहक आने लगे। लोगों ने देखा कि सीमा साफ सफाई से स्वादिष्ट मैगी बनाती है, इसलिए उसका भरोसा और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद लगातार तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें कीचड़ से भर गईं। फिर भी सीमा रोज सुबह ठेला लेकर निकलती रही। एक दिन अचानक तेज हवा चली। ठेला पलट गया। सारी मैगी, सब्जियां और मसाले जमीन पर बिखर गए। स्टोव भी टूट गया। सीमा वहीं बैठकर रोने लगी। उसके पास दोबारा सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। ये देखकर सरोज दीदी तुरंत उसके पास पहुंची। उन्होंने सीमा को संभाला और कहा, रो मत बहन, हम सब मिलकर फिर से शुरुआत करेंगे। सरोज दीदी ने गांव के लोगों से मदद की अपील की। किसी ने नया स्टोव दिया, किसी ने मैगी के पैकेट, किसी ने सब्जियां दी, तो किसी ने नया ठेला बनवाने के लिए पैसे दिए। जब सीमा खाली हाथ घर पहुंची तो गुड़िया ने पूछा, माँ, आज खाना क्यों नहीं लाई? सीमा कुछ बोल नहीं पाई। तभी सरोज दीदी भी वहां पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, गुड़िया, चिंता मत करो, कल से तुम्हारी माँ का ठेला पहले से भी अच्छा चलेगा। बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर सरोज दीदी का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही दिनों में सीमा का नया ठेला पहले से भी सुंदर बन गया। ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगा था, 10 रुपए में भरपेट मैगी, कोई भूखा नहीं जाएगा। अब पहले से भी ज्यादा लोग वहां आने लगे। गुड़िया रोज स्कूल जाने लगी और शाम को माँ की थोड़ी मदद भी करती थी। सीमा ने सरोज दीदी का हाथ पकड़कर कहा, आपने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक दूसरे की मदद करना ही इंसानियत है। माँ, आज फिर सुबह सुबह निकल रही हूँ। आज और भी ज्यादा लोगों को भरपेट मैगी खिलानी है। बेटी, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, बस ईमानदारी कभी मत छोड़ना। माँ, मैं स्कूल से आकर ठेले पर आपकी मदद करूंगी। पहले पढ़ाई, फिर मदद। मुझे मेरी बेटी को बड़ा अफसर बनाना है। सीमा रोज की तरह अपना नया ठेला लेकर बाजार पहुंची। नया ठेला देखकर लोग खुश हो गए। अरे, सीमा दीदी का नया ठेला तो पहले से भी सुंदर हो गया। और देखो, वही पुराना वादा लिखा है, 10 रुपए में भरपेट मैगी, कोई भूखा नहीं जाएगा। लोगों की लंबी लाइन लग गई। उधर महेश दूर से ये सब देख रहा था। इतनी मुसीबत आने के बाद भी इसकी दुकान कैसे चल रही है? कुछ तो करना पड़ेगा। उसी समय उसका एक दोस्त राकेश उसके पास आया। महेश,
अगर लोग उसके पास जा रहे हैं तो उसकी मेहनत की वजह से जा रहे हैं। गलत रास्ता मत चुनो। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगले दिन महेश ने अपने ढाबे के बाहर बड़ा बोर्ड लगवा दिया। आज से मेरी मैगी सिर्फ 8 रुपए में। कुछ लोग उसके ढाबे पर गए, लेकिन जल्दी ही वापस लौट आए। मैगी सस्ती है लेकिन स्वाद नहीं है। सीमा दीदी की मैगी में अपनापन है। महेश ये सुनकर और परेशान हो गया। शाम को सरोज दीदी ठेले पर पहुंची। सीमा, सफलता मिलने के बाद घमंड मत करना। दीदी, आपने मुश्किल समय में साथ दिया। मैं हमेशा लोगों की सेवा करूंगी। उसी समय एक बहुत बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा। बेटी, मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सीमा बिना एक पल सोचे प्लेट भरकर मैगी दे देती है। बाबा, यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा, आराम से खाइए। बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी एक दूसरे से यही कह रहे थे कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे से पहले दूसरों का पेट भरने की सोचते हैं। तभी गांव के प्रधान अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे। सीमा, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से सब देख लिया। तुमने सिर्फ एक ठेला नहीं लगाया, बल्कि इंसानियत की मिसाल कायम की है। प्रधान जी, मैं तो बस मेहनत करती हूँ। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि अगर किसी भूखे को खाना खिला सको तो वही सबसे बड़ी पूजा है। प्रधान जी कुछ पल तक चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि अब तुम्हें अपना छोटा सा पक्का दुकान बनाने के लिए जगह और आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि बारिश, धूप या आंधी में भी तुम्हारा काम कभी बंद न हो। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। सीमा की आंखें भर आईं। प्रधान जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सम्मान मिलेगा। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा ईमानदारी से काम करूंगी और गरीबों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। इसी सोच की वजह से पूरा गांव आज तुम्हारे साथ खड़ा है। शाम तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब सीमा घर पहुंची तो गुड़िया दौड़ती हुई उसके पास आई। माँ, गांव वाले कह रहे थे कि अब हमारा भी अपना दुकान बनेगा। क्या यह सच है? हाँ बेटी, लेकिन यह सब लोगों के प्यार और भगवान की कृपा से हुआ है। बूढ़ी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटी, मैंने कहा था ना, मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। भगवान देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ महेश अपने ढाबे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। पहले लोग इसके ठेले तक जाते थे, अब अगर इसका पक्का दुकान भी बन गया तो मेरा ढाबा पूरी तरह बंद हो जाएगा। उसके दोनों साथी उसके पास आए। मालिक, अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि सीमा का काम फिर से रुक जाए। महेश की आंखों में फिर से लालच और जलन साफ दिखाई देने लगी। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि पूरा गांव भी उसका साथ नहीं दे पाएगा। सीमा की नई दुकान का काम शुरू हो गया। पूरे गांव के लोग उसकी मदद करने पहुंचे। कोई ईंट लाया, कोई सीमेंट, तो कोई मजदूरों के लिए खाना। कुछ ही दिनों में दुकान बनकर तैयार हो गई। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, सीमा मैगी सेंटर, 10 रुपए में भरपेट मैगी, कोई भूखा नहीं जाएगा। दुकान खुलते ही ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। यह देखकर महेश का गुस्सा और बढ़ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। मालिक, सीमा की बदनामी कर देते हैं। महेश ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि सीमा खराब सामान से मैगी बनाती है। अगले दिन कुछ लोग सीमा से सवाल करने पहुंचे। पहले मेरी दुकान और रसोई देख लीजिए। जांच के बाद अधिकारी बोले, सीमा की दुकान पूरी तरह साफ है। जांच के बाद अधिकारी बोले, सीमा की दुकान पूरी तरह साफ है। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, सच्ची मेहनत और ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाती है।